संसद टीवी की इस बेहद ख़ास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभियान की जो नए भारत और भविष्य के भारत का आधार स्तंभ बनने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। एक ऐसा अभियान जो नए भारत का नींव है, जिसके धरातल पर संभावनाओं का भारत खड़ा होगा। एक ऐसा दूरदर्शी मिशन जिसके माध्यम से कोरोना जैसी महामारी में भी अवसर ढूंढा गया और जिसके माध्यम से भारत को आर्थिक तौर पर सशक्त करने में भी मदद मिलेगी। जब हम नीले आसमानों में अपने देश में बने तेजस लड़ाकू विमानों को कलाबाजियां करते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाती हैं, जब समृद्ध देशों में हम भारत में बने मेट्रो के डिब्बे देखते हैं और जब दर्जनों देशों तक भारत में बने कोरोना के टीके पहुंचते देखते हैं, तो देशवासियों का मस्तक गर्व से और ऊंचा हो जाता है। तब आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अभियान बन जाता है। राष्ट्रीयता की इसी बड़ी सोच के साथ जब देश आगे बढ़ेगा, तभी इस अभियान को सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में इस बात पर खुशी जता चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र अब देश के गांव-गांव में पहुंच रहा है। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत के लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया। जो आत्मनिर्भर भारत है, ये एक बहुत बड़ा एक स्लोगन है, बहुत बड़ा एक काम है। यानी हमारे पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अभी क्या होता था, आप देखिए, चाहे कोई त्यौहार हो या कोई और इवेंट हो, वहाँ पर हम डिपेंड रहते थे, शायद जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते थे। अब ये मोदी जी का एक दृढ़ संकल्प है कि हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इस ओर जो उन्होंने काम किए वो बड़े सराहनीय कदम उन्होंने उठाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान को साल 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूरदर्शी होने का संकेत साल 2014 में ही दे दिया था, क्योंकि ये दोनों ही अभियान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से बनाए गए हैं। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है और प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो कहीं न कहीं अपनी किस्मत का फैसला हम खुद कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। भारत में बने कपड़े, भारत के प्रतिभाशाली कारीगरों के हाथों से बनाए गए हस्तकला के सामान, भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारत के मोबाइल, हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। अगर खास तौर से इस आत्मनिर्भर भारत की एक स्कीम की बात करूं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पहली बार उन्होंने कहा कि भाई आप अपने देश में चीज़ों का निर्माण कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। क्या अभी तक कभी ऐसी स्कीम आई थी कि जब सरकार ने कहा कि भाई आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप फ़ायदा कमाइए और साथ में हमसे इंसेंटिव भी ले लीजिएगा। इसके अलावा जो छोटे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनकी डेफिनेशन चेंज करके बहुत बड़े व्यापार को एक ले आए हैं वो एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर, और इसका रजिस्ट्रेशन
7 मिनट के अंदर ऑनलाइन बिना किसी डॉक्यूमेंट के सबमिट करे हो सकता है। कोरोना संकट के बीच वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया था। इस नारे का अर्थ है कि न केवल देश में बने उत्पादों को उपयोग में लाया जाए, बल्कि अपने स्तर पर उनका प्रचार प्रसार भी किया जाए, ताकि ज्यादातर लोगों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा की जा सके। इस अभियान के मूल में यही विचार है कि अगर देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तो छोटे छोटे उद्यमियों का विकास होगा और धीरे धीरे उनके उत्पाद वैश्विक बनते जाएंगे और लोकल फॉर ग्लोबल के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। मोदी जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल से उनका मतलब यह है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके शहर के, आपके गांव के, आपके कस्बे के आसपास जो चीज़ें बन रही हैं, जो छोटे कारीगर बना रहे हैं या चाहे वो एमएसएमई सेक्टर बना रहे हैं, आप अगर उनसे खरीदेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो छोटे कारीगर आज हमारे हैं, जो एमएसएमई सेक्टर हैं, यही कल को लार्ज एंटरप्राइज में कन्वर्ट होंगे और ये जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं यही अगले आने वाले दिनों में शायद ग्लोबल मार्केट में अपनी पैठ पहुँचा लेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 करोड़ किसानों को 4,22,000 करोड़ का कृषि ऋण दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मोदी सरकार ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक पैसे पहुंचाने की कोशिश की। सरकार ने मार्च और अप्रैल के बीच 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र में दिए गए। इसके साथ ही सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रीफाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए दिए। साथ ही राज्यों को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 4,200 करोड़ रुपए की मदद दी गई। जब ये कोविड एकदम आया तो सडन एक पेंडेमिक थी, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हमें कोई दिन देखने को मिलेगा जहां लॉकडाउन लगे होंगे, ना कोई कस्टमर होगा, ना कोई दुकान खुलेगी। मोदी जी ने कहा कि भाई हम आपको लोन देंगे, आपकी जितनी आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से उनको एडिशनल लोन दिया गया और खाली वो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो लोन दिया उन्होंने वो एक पर ही नहीं रुके, वो ECGL 1, ECGL 2, ECGL 3 और फिर अब रिसेंटली ECGL 4 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये लिक्विडिटी की समस्या बहुत हद तक इस पैकेज ने दूर की है, ख़ास तौर से छोटे व्यापारियों की, MSME सेक्टर्स की और जो सेक्टर्स जो ज़्यादा स्ट्रेस में थे उन सेक्टर्स की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी कुछ मैं समझता हूं कि ये जो राहत पैकेज दिया गया इससे दूर हो गई हैं। वोकल फॉर लोकल को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में MSME सेक्टर को और विस्तार देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम बेहद महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2021-22 के बजट में MSME क्षेत्र को 15,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि बीते साल की तुलना में 2 गुना है। इसके अलावा MSME के लिए कर प्रणाली को भी लचीला और सरल किया गया है, जिससे छोटे छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यही नहीं, बीते वर्ष आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत MSME क्षेत्र को 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त ऋण देने की घोषणा भी की गई थी। दरअसल MSME के अंतर्गत संचालित छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से लोकल फॉर वोकल को मजबूती मिलेगी। इस क्षेत्र को मजबूती देने के पीछे सरकार की यही मंशा है। During the pandemic, you are aware that we came up with an emergency credit guarantee liquidity scheme. As of 10th February, it was a scheme for 3 lakh crores, and as of 10th February, 91 lakh borrowers, all MSMEs, have benefited from that scheme, and total sanctioned amount is 2,43,440 crores, of which 1,78,000 crores have already been disbursed. So that's money actually going in the hands of MSMEs who wanted additional working capital without any additional security being asked. Existing security people got additional working capital, and to the extent of 1,78,000 crores have been given to them. अगर GDP की बात करें या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो मैं समझता हूं कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर हमारे उद्योग धंधे चलेंगे, अगर हमारा जो कृषि है
वो हमारा बढ़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली देखा कि मोदी जी ने भी कह दिया कि भाई चलिए जो कृषि कानून हैं उनको हम, अगर आपको नहीं समझ आए तो उनको हम अभी के लिए स्थगित कर देते हैं। मैं समझता हूँ अब किसान भी अपने पूरे जोश से, उनको भी वापस जाना चाहिए, पूरे जोश से अपने खेतों में काम करना चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके अलावा जो MSME सेक्टर है वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इन दोनों की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि इनको पूरी सहायता दी जा रही है सरकार की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो PLI स्कीम है उसके द्वारा हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे, तो मुझे कोई संशय, कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश की GDP तेज़ गति से बढ़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम, जो भारत जो है वो विकासशील देश न होकर एक विकसित देश की श्रेणी में जरूर पहुँचेगा। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना, हुनर हाट योजना से लेकर राष्ट्रीय खिलौना मेला के आयोजन तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। खादी और ग्रामोद्योग का बाजार देश में पहले भी था, लेकिन ये सुप्त अवस्था में था। बीते वर्ष मोदी सरकार ने फेस मास्क के साथ इसकी ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था शुरू की। एक वर्ष के अंतराल में ही इसने बड़े ई-मार्केट का रूप ले लिया है। अब इसके उत्पाद देश के दूर दराज के इलाकों में भी ऑनलाइन खरीदी के जरिए पहुंचने लगे हैं। ये उत्तर प्रदेश ने शायद सबसे पहले शुरू किया था, जहां उन्होंने कहा कि ODOP स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह पर कहीं का हो सकता है कि कोई ग्लास का प्रोडक्ट है, वो बहुत वहाँ पर उसकी पहुँच है, वहाँ पर उसके कारीगर हैं। कोई जगह है जहाँ पर पीतल का प्रोडक्ट बनाने के जो कारीगर हैं वो बहुत अच्छी तरह से हैं, वहाँ पर मशीनें हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात यही है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर से कारीगर अच्छे हैं, वहाँ पर रॉ मटेरियल सुगमता से मिलता है, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं ताकि वो जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो उद्योग हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है वो बढ़ सके, उद्योग धंधे बढ़ सकें, और उनको जो भी सुविधाएं चाहिए वो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक किसी प्रोडक्ट के लिए वहाँ पर दी जानी सुनिश्चित की है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग ढंग से जरूरत के मुताबिक कदम उठा रही है, लेकिन ये ऐसा लक्ष्य है जिसे सिर्फ सरकारी प्रयासों से पूरी सफलता नहीं मिल सकती। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब देश के नागरिकों के भीतर स्वदेशी को अपनाने के प्रति अटल भावना आकार लेगी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते रहे हैं। बीते 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने दीपावली समेत पूरे फेस्टिव सीजन में देशवासियों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करके वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने का आह्वान किया। सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे। जो हमारे स्टार्टअप हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं वो समझ गए हैं कि अब हमारा जो बाज़ार है वो ग्लोबल है। जैसे पहले भी हमने बात की कि भाई हमारे जो देश के जो व्यापारी हैं क्या वो लोकल से इंटरनेशनल जा सकते हैं, तो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो उसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है। यानी अब जो बाज़ार है वो एक सीमित नहीं रहा। पहले एक आदमी एक दुकान खोलता था तो उसका एक लिमिटेड एरिया होता था, यानी कुछ दुकान ऐसी होती थी कि वो अपने मोहल्ले की जो कस्टमर्स हैं उनकी सेवा कर सकते थे, कुछ व्यापार ऐसे होते थे जो अपने ज़िले की, कुछ होते थे जो अपने राज्य की, कुछ अपने देश की। लेकिन अब जब ये डिजिटल युग आ गया है तब मैं समझता हूँ कि आपका कस्टमर कहाँ है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप डिजिटल पेमेंट करके आप कहाँ बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप अमेरिका से कोई कस्टमर है वो आपको पेमेंट कर रहा है, वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। मैं समझता हूँ ये डिजिटलाइजेशन का जो शुरुआत की थी मोदी जी ने, ये आने वाले समय में भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा बल साबित होने वाला है। हालांकि सुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार आग्रह और आह्वान किए जाने के बाद अब लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आने लगी है और स्थानीय उत्पादों के प्रति उनका रुझान बढ़ा है।
इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोग अपने इस रुझान को व्यक्त करते भी नजर आने लगे हैं। बात बस इतनी सी है कि लोकल के प्रति लगाव का यह भाव केवल अवसर विशेष तक केंद्रित और सांकेतिक बनकर न रहे, बल्कि राष्ट्रव्यापी दृढ़ निश्चय के रूप में आकार लेकर आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।